Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, अरे कौन बोल रहा है? हमरा आवाज भूल गए। कौन रहा है? याद करो। अरे ऐसे कैसे याद करूं, मतलब कुछ तो बताओ। अरे बचपन में कितना टाइम हमारे साथ में बिताया, क्या अभी भूल गए हमको? अरे यार कुछ जानी पहचानी लग रही है लेकिन। हाँ तो पहचानने का कोशिश करो ना बे। अरे फिर भी थोड़ा सा हिंट तो दो भाई। अबे क्या हो गया का तुम जैसे जैसे बड़े हुए हो गए हो? अरे नहीं फिर भी थोड़ा सा तो बताओ यार। याद है बचपन में ऐसे पोल के सामने खड़े होके हम दोनों सुसु किया करते थे, कंपटीशन लगाते थे किसका आगे तक जाएगा। अरे ठीक है ये सब, फिर भी मतलब अरे तो तेरा बुद्धि को क्या हो गया बे? अबे यार तू गाली दे रहा है, ऐसे ही मैं सुन रहा हूँ, ये ठीक थोड़े ना दे तो गाली इधर से। अबे तो दोस्त के साथ में ऐसे ही बात करते बे। ठीक है। अरे तो इतने देर से मरा रहे तो बताना चाहिए ना कि कौन बोल रहा है, नाम बताने में। हाँ तो अबे तो नाम बताने में हमरा काहे फटेगा बे? अरे फोन करते हो तुम कहते हो किसी को, कोई तरीका है? पटी है इधर काम में और तुम बोल रहे हो कि कौन बोल रहा है, कौन बता दो। फोन रख। हेलो, ए करिया भुजंग के जिंदा हो तुम? कौन बोल रहा है? पहचानो हम कौन बोल रहे हैं? अरे यार पहचानो, अभी कितना सुबह पहचानो, अभी तो पहचानो फिर पहचानो, क्या पहचानो? नहीं रे, वो थोड़ी दिखाया जो पहचान जाओगे। बताओ तो पहचानने, ऐसे कैसे पहचाने? साला तुम पहचान नहीं पा रहे हो हमको? राज बोल रहे हो क्या? और गाली दे 4-5 तब पहचानोगे। ये राज के साथ बम फोड़े थे, कुछ और बताओ, और कौन था भाई? तुम्हारी मार के बेत मार के लाल करी थी एक बार सड़क चौराहे पे, तब तुम्हारे साथ थे हम। जीवन भर हम लोगों की मारते रहे, तुम हमारे मारे थे, तुम्हारे बम फोड़ेंगे अभी तो सही हो जाओगे तुरंत। साला सुबह से लगता है पता नहीं दिन ही खराब है। पहचानो सारे दोस्त आधी जगह पहचानने के लिए, यहाँ पहचानने के लिए बैठते हैं। कौन रहा? हेलो मिस्टर सिस्टर कैसा है बे? कौन बोल रहा है? कदमों कॉल किया था, याद नहीं किया तुम? उसको भुला गया तुम्हें? हमको बोला ना कि तुम कॉल करेगा तो पहचानने का नहीं। हम बोले अरे तुम हम लोग बचपन से गिरी किए साथ में, कैसे नहीं पहचानेगा? पहचान जाएंगे भाई, लेकिन इतने दिन हो गए तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना भाई। अरे बेटा हम तुमको पाइल्स हुआ था तब भी कॉल किए थे, याद आ रहा है तुमको? अरे पाइल्स वाइल्स तुम हमें तुम भूल गया बे? अच्छा गोलुआ याद है तुमको? गोलुआ जिसका देखे थे हम लोग। गोलूआ कौन? गोलूआ शिमला आंटी याद है तुमको? शिमला आंटी जिनका छत पे तुम पतंग फंसा के देखता था। भाई से साला इधर हम पहचानने के लिए क्या बैठे हैं? फोन करके पहचानो इधर सर्विलांस का फैक्ट्री खोल रहे हैं हम, ट्रू कॉलर का मशीन है, हम पहचाने। याद है तुमको? अभी हम नाम बताए, अपना नाम बताए। अरे सुबह से साला फोन पे फोन और गाली पे गाली, साला माथा खराब हो गया। इतनी जल्दी माथा खराब हो गया? अरे तो ऐसे कोई फोन करके गलियाएगा तो माथा ही खराब होगा ना, और क्या? जब आप दूसरों को फोन करते तो बिना गाली गलौज की बात नहीं करते हैं। कौन बोल रहे हैं? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। ओहो, जब आप दूसरों को देते फर्क नहीं पड़ता है, जब आप खुद सुनते तो आपको फर्क पड़ता है ना? हाँ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो मेरे थोड़े से बोलने के, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, दैट्स व्हाई थोड़ा सा हो जाता है। दादा इतने अच्छी जगह पर काम करते हो, सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीते हो, क्यों बिना मतलब आप इस तरह से गालियों का इस्तेमाल करते हो? पता नहीं चलता थोड़ा, सॉरी फॉर दैट कि मैं ऐसी लैंग्वेज यूज करता हूँ, बट आई विल ट्राई कि मैं ऐसा ना करूँ नेक्स्ट टाइम। मुझे सही में सचमुच बुरा लगा कि कोई मेरे को फोन करके और ऐसे बोले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, संकट के बादल तुम्हारे सर पर मंडरा रहे हैं, कौन बोल रहा है? तुम्हें इल्म भी नहीं आए। अबे कौन बोल रहा है? संकट तेरे सर के ऊपर मंडरा रहा है। तेरी बीवी गलत दिशा में जा रही है। क्या? कौन सी दिशा में? गलत दिशा में जा रही है। बाबा के दिए हुए मंत्र का 108 बार जाप करवाओ, कच्चे दूध में भिगो के उसे मूंगे की अंगूठी पहनाओ। क्या यार, किसको कॉल लगाया? कुछ भी कुछ। हमने जितेंद्र को फोन लगाया। क्या तुम्हारा नाम जितेंद्र है? नाम सही है लेकिन बोल कौन रहे हो यार? बच्चा ज्ञानी बाबा कह रहा हूँ और तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारी बीवी गलत दिशा में जा रही है। इसके लिए तुम्हें जरूरत है तुम्हारी छत पर मंगलवार के दिन बैठ करके, उत्तर की दिशा में बैठ करके, कच्चे दूध से पूरे छत को नहला करके पूजा पाठ करने की। क्या बोल क्या रहा है तू? बोल क्या रहा है भाई? तुम बाबा की बात को बहुत लाइटली ले रहे हो। पागल हो गया क्या तू? किसको कॉल लगा रहा है? कुछ तुम्हारे ऊपर भारी प्रकोप का साया है, बाबा की बात मान ले, अपना घर टूटने से बचा ले। ये कुछ भी कुछ कॉल लगा रहे हो, मेरी बीवी के बारे में बता रहे हो क्या? क्योंकि तुम्हारी बीवी गलत डायरेक्शन में है, गलत दिशा में है। लाएगा सही दिशा में साले, तू लाएगा। पूजा पाठ लाएगी बच्चा, पूजा पाठ में बहुत ताकत है। हाँ चल, ज्ञान मत बन। हेलो, जितेंद्र भैया बोल रहे हैं आप? हाँ जी जितेंद्र बोल रहा हूँ। आपको एक कॉल आया था, आप गाली उली दे करके रख दिए हैं। आप कौन बोल रहे हो तुम? ज्ञानी बाबा का उधर से बोल रहे हैं, उनका चेला बोल रहे हैं। क्या
लगा रखा है यार तुम लोगों ने। अरे आप समझ नहीं रहे, आपकी बीवी जो है वो सही में गलत दिशा में है और उसे काबू में लाना पड़ेगा। तुम मेरी बीवी है, तेरे को क्या लेना देना रे मेरी बीवी से। बाबा आपको बचाना चाहते हैं, बाबा दुनिया का संसार का भला चाहते हैं। अरे घंटा संसार का भला जाता है, क्या पका रहा है सुबह सुबह, काम धंधे नहीं है क्या उसको? काम धंधा ही तो है ये, दुनिया को मुक्त करना, आजाद करना, परेशानियों से निवारण देना। को कुछ काम धंधे लगते नहीं है, फालतू फुकट का कॉल कर रहा है, क्या क्या दुनिया को बचाना है? बेटा तू और तेरा गुरु अगर दोबारा मेरे को कॉल किया ना बेटा, जहाँ पर हो वहीं पर आके तुम्हारे ऐसा छेद करूंगा और वही घुसा दूंगा तुमको। बात करने का तरीका ये, मेरे को तरीका मत सिखा तू। तुम्हारी बीवी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी ना, तब तुम आओगे बाबा के पास में रोते हुए और बाबा तुम्हें लात मार के वहाँ से अपने घर से बाहर निकाल देंगे। लात तो तेरी मारूंगा मैं, मेरे को बता तू कहाँ पे। बीवी गलत दिशा में जा रही है, अभी भी वक्त है, बचा लो। पूजन पाठ सिर्फ 1008 रुपए का खर्च। तेरी मत, मेरे को जल्दी फोन रखता कि आऊँ मैं। हेलो, आप जितेंद्र बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? आपको मालूम है कि आपकी बीवी गलत दिशा में जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, एंड यू शुड स्टॉप हर। सब मिले हुए हो एक मिनट, गाली किसको दिया आपने? कौन बोल रहा है भाई? गाली किसको दिया आपने? बोल कौन रहा है? गाली किसको दे रहे हैं आप? मेरे को क्या बार बार कॉल लगा रहे हो यार तुम लोग? एक तो आपकी बीवी गलत दिशा में जा रही है, गलत डायरेक्शन में, ऊपर से आप गालियां दे रहे हैं। अरे कौन सी गलत दिशा में भाई, क्या बात कर रहा है तू? पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। तू वो उसी बाबा के साथ मिला हुआ है ना? पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? पुलिस स्टेशन से कौन बोल रहा है? पुलिस स्टेशन से पुलिस ही बोल रहा हूँ, और कौन बोलूंगा? एक तो गलती तुम्हारी बीवी करे, गलत दिशा में जाए। गलत की सर, क्या गलती की है? सुबह से कॉल लगाए जा रहे हैं यार मुझे। गलत दिशा में जा रही है तुम्हारी बीवी। कौन से गलत दिशा में जा रही है? नो एंट्री में घुस गई बाबा, उसको कितना मना किया मैंने जाने को, लेकिन नो एंट्री में घुस गई। वो गलत दिशा ना, गलत डायरेक्शन है, उधर क्यों जा रही है? चला, मेरे को पक्का पता है तुम पुलिस वाले नहीं हो। कौन हो? तुम कौन हो बताओ जल्दी। नहीं पुलिस वाले बोल रहे हैं। साला मुझको पक्का क्या बोलना, क्या पुलिस वाले हो करके ऐसा बोलना? बेटा तुम्हारी बीवी गलत दिशा में जा रही है, रोक ले बेटा उसको। है हेलो, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर। तुम्हारी बीवी कोई गलत दिशा में नहीं जा रही है, हम तो तुम्हारा बस मुर्गा बना रहे थे। अरे यार। हेलो, हाँ जी, हम अरोमा मैजिक स्पा की तरफ से बोल रहे हैं। बोलिए। दुर्गा पूजा और दिवाली के लिए हमारे पास बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर्स है। वुड यू बी इंटरेस्टेड? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए, एक अच्छी मसाज की जरूरत तो सभी को होती है। मेरे पास अभी एक्चुअली ज्यादा टाइम है नहीं, तो प्लीज फटाफट से इन शॉर्ट मेरे को बताइएगा कि बिल्कुल, थाई मसाज की जाती है फ्रॉम हेड टू टो। उसके अलावा सर हमारे पास अरोमा थेरेपी मसाजेज हैं, आयुर्वेदिक मसाजेज हैं, केरला स्पेशल मसाजेज है, ऑयल मसाजेज है, क्रीम मसाजेज है, सैंडविच मसाजेज हैं, स्टोन थेरेपी मसाजेज हैं। एंड सर इनफैक्ट हमारे यहाँ की सबसे बेस्ट बात ये है कि आपकी मसाज कौन करेगी, आप उससे पहले ही इंटरैक्ट कर सकते हैं और आपको किस चीज की जरूरत है आपकी मसाज में सब पहले ही डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन चूज द ऑपरेटर। ऑपरेटर से कनेक्ट करूं? ओके, हाँ ठीक है। ओके सर, काइंडली होल्ड द लाइन। हाय, गुड मॉर्निंग, एम आई स्पीकिंग टू मिस्टर अनुराग? या हाय अनुराग जी, बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट? तो देखिए, अभी जिनसे पहले बात हुई थी उन्होंने तो लाइक पूरी लिस्ट बहुत लंबी सारी बता दी है, तो आई एम नॉट श्योर अभी तो। नहीं, ऐसा है सर, देखिए इट्स अ बॉयज कॉन्वर्सेशन, सो आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू। ओके, सो वी हैव अ प्राइवेट रूम, ठीक है? प्राइवेट रूम में यू गेट फुल बॉडी मसाज, फुल रिलैक्सेशन एंड मतलब इंसान पिघल जाए उस तरह की मसाज। तो उसके क्या हैं लाइक प्राइसेस? डिपेंड करता है सर, आप मसाज किस एक्सटेंट तक लेना चाहते हैं। फुल बॉडी मसाज अगर आप लेना चाहेंगे तो इट कॉस्ट यू अराउंड 12,000 रुपीज। ये बेस्ट ऑफर है आप लोग का? लाइक डू यू वांट अ फुल बॉडी मसाज एंड फुल रिलैक्सेशन, एकदम आराम? हाँ, ऑब्वियसली करवा रहे हैं तो लाइक फुल ही होना चाहिए। यू वांट इंडियन मसाज और यू वांट मसाज टू बी डन बाय थाई गर्ल, रशियन गर्ल? चलो, आप इतने फ्रैंक हो रहे हो तो आप ही बता दो कि बेस्ट कौन सा सुटेबल होगा। So would you like to talk to the Russian girl who's going to give you a full body massage? Yeah, connected. फुल बॉडी मसाज चाहिए तुमको? अरे तुम सुबह काम करे इधर घर में शाम तक, और तुम वहाँ जाओ मसाज पार्लर, वो भी रशियन गर्ल्स। क्या सुन रही थी मैं ये तुम्हारा मसाज? अरे वो क्या हो गया? तुम चुप रहो, तुम्हारा एक बात नहीं सुनने वाली हूँ मैं आज से। अरे तो सुन तो लो। अगर कुछ नहीं सुनम जा रहा है मेरे ऊपर। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाते हो ना। रशियन गर्ल चाहिए तुमको? वाह वाह वाह। अरे ऐसा तुम रही हो यार? कुछ नहीं। अरे जस्ट ट्राइंग। बोलेंगे तो
तुम्हारा ये कारनामा, सबको बाहर सबको बोल देंगे, सबको। अरे ये बेटा है कि तुरंत भी मांग लो। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। प्रवीण भाई क्या कर दिया? ये देखो ये मैडम इतना खुश हो रही है, मुर्गा। इनको मालूम नहीं चल रहा इनका हस्बैंड क्या कर रहा है। बेटा चीजें तुम्हारे दिल और दिमाग में ना, इनको बाहर निकाल लो। गाय जैसी बीवी मिली है बेटा। हाँ, ऐसी सिचुएशन में अच्छे अच्छों की लग जाती है। तुम्हारी बीवी बोल रही है मुर्गा। आई डोंट नो यहाँ पर मुर्गी किसको बोलूं, तुमको बोलूं। हेलो धीरज। धीरज बोल रहा हूँ। हाँ धीरज सुनो ना, कल डॉम में मिलने की बात थी। एक काम करते ना, डॉम नहीं पार्क स्ट्रीट पे ना बार में चलते हैं, वहाँ पर बैठ करके थोड़ा एंजॉय करेंगे, क्लोज रहेंगे, दारू पियेंगे, मजा करेंगे, ठीक है? एक्सक्यूज मी बट मैं आई नो कौन बात कर रहा है। कौन बात? तुम मेरी आवाज नहीं पहचान पा रहे हो? मैंने इतनी डिटेल्स बताई तुमको कि कल यहाँ मिलना तब यहाँ मिलेंगे, नहीं पहचान पा रहे हो मेरे को? आई एम सो सॉरी बट मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ। धीरज तुमने रात भर मेरे साथ में फेसबुक पर चैट किया है, अपनी तस्वीरें भेजी है, अपने जज्बात बताए हैं, मैंने हर मुकाम पे तुम्हारा साथ दिया है। भाई देख जो भी भाई नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड शीतल बोल रही हूँ, फेसबुक फ्रेंड शीतल। शीतल जिससे तुम 4 बजे तक बात करते हो। हेलो हाँ बोलो ना, बोलती क्यों अटक गई, बफर क्यों कर रहे हो, बोलो। पर तुम वो शीतल हो क्या? प्यार मोहब्बत की बातें करके आज मुझे बोल रहे हो कि तुम शीतल को पहचानते नहीं हो? नहीं मिलना तो बता दो यार मुंह पे। अरे यार क्या कहा? नहीं मिलना तो मुंह पे बता दो यार, मैंने दिल तोड़ दिया मेरा। आर यू द सेम शीतल जिसने वो कटरीना की डीपी लगाई हुई, वो ब्लैक ड्रेस वाली? अभी फेसबुक खोल के देख रहे हो ना तुम, जरा चैट में भी जाके देखो 4 बजे तक तुमने क्या बातें करी है मेरे साथ में। यार देखो शीतल, देयर मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। सुनो नो धीरज लिसन, यू कमिंग टू मीट मी टुमारो, डोंट टिच मी। मैं ना अभी बहुत बिजी हूँ, आई कॉल यू बैक। हाँ है ना, ओके। हेलो धीरज बात कर रहे हो? जी बोलिए। मैं शीतल का पापा बोल रहा हूँ। शीतल के पापा? हाँ सर बोलिए। वही शीतल जिससे तुम सुबह 4 बजे तक चैट किया करते थे, दिन भर तुम लोगों की बात होती थी। आज तुम मेरी बेटी से मिलने से मना कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। वी आर जस्ट फ्रेंड्स? फ्रेंड्स को ऐसी फोटोज भेजता है कोई जैसे तुमने मेरी बेटी को भेजी है? आज उसकी आवाज सुन ली तुमने तो तुम पलट गए अपनी बात से। देखिए हम लोग फ्रेंडली वे में मिलना चाहते थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं। फ्रेंडली वे में ऐसी फोटो कौन भेजता है बे? बेटी तुम रुक जाओ, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा बाप जिंदा है अभी। सुनो लड़के, धीरज ऐसा है। गलत कर रहे हो आप। मैं गलत कर रहा हूँ? मैं गलत समझ रहा हूँ? तुझे तो मैं साले घसीट के लाऊंगा, बाल पकड़ के मंडप में बिठा के शादी कराऊंगा, देख अब। तब से मैं तेरे को सर करके बात कर रहा हूँ, तू सर पे चढ़ रहा है मेरे। अब जो उखाड़ना उखाड़ ले मेरा, जा देखता हूँ मैं तेरे को मार। हेलो धीरज। नहीं मर गया धीरज, आपसे मर गया यार। धीरज सुनो ना धीरज, मेरे पापा ने तुमको कॉल करके बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा। मेरे पापा से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे यार गलती मेरे से हुई है यार, तेरे को क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तुझे क्या आइडिया यार, उसके बाद पछता रहा हूँ यार। तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ धीरज। अबे यार शीतल यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देख शीतल, तेरे ना हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं अपनी नस काटूंगी, मैं नस काटूंगी और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख करके जाऊंगी। यार क्या यार, ये करना पड़ेगा मुझे। मैं जालिम के बाद यार किसी भी लड़की से बात नहीं करने वाला। प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी माफ। आई एम रिक्वेस्टिंग यू यार, सॉरी यार, आई एम सो सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दे यार, प्लीज मुझे। कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू, ऐसे ही कंटिन्यू बोलते रहो बेटा, थोड़ी देर और बोलते रहो। कौन बोल रहे हैं? हेलो आरजे प्रवीण रेड एफएम 93.5 से, और आपका बनाया जा रहा था मुर्गा। और शीतल मैं ही था, और मैं ही आरजे प्रवीण। अरे यार प्रवीण भाई यार मेरी पूरी गई थी यार, क्या कर दो यार, अभी मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था ऑलमोस्ट। हेलो गोपाल जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। गोपाल जी आपका घर का ठिकाना यही है ना, 96A रोड? हाँ भाई सही है एड्रेस। तो सर आपके उधर में एक टीवी डिलीवर करना था, तो 1 घंटे के अंदर में हम पहुंच रहे हैं। 50,000 रुपए कैश जो है वो तैयार रखिएगा भैया, ठीक है? सुनो भैया, टीवी कोई नहीं ऑर्डर किया है सर। आपका नाम दिखा रहा है गोपाल तिवारी, और हाँ सर यही दिखा रहा है कि आप ऑर्डर किए हैं, और वो भी कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर किए हैं सर आप। अरे हमको इंटरनेट चलाना आता नहीं है, तो हम कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे? 50,000 का टीवी खरीद लिया, अब आपको लग रहा है कि पैसे कैसे देंगे, तो आप तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। ऑनलाइन चलाना नहीं आता, धूप में हम घूम रहे हैं आपका टीवी कंधे पर लेकर के, परेशान हो गए। मैंने कोई टीवी नहीं ऑर्डर किया है, अपने में डाल लो टीवी। आपके घर में पहुंच रहे हैं, फिर देखेंगे टीवी लेकर के। आरामखोर, औकात नहीं है साला, टीवी खरीदने के लिए आ जाते हैं। हाँ जी बताइए। अभी फोन रखते रखते क्या बोला? औकात नहीं है तो झूठ बोले क्या? 50,000 का टीवी ऑर्डर कर दिया, जब टीवी डिलीवरी का टाइम ऐसे के घूम रहे, तब आप बोल रहे हैं कि आपने टीवी ऑर्डर ही नहीं किया है। साला घुस के फोन में तुम्हें मारूंगा बहुत। आपके घर पे आ रहा हूँ ना अभी, उसके बाद में देखते हैं। तुम आओ, तुम्हारे दम तुम्हारे जूते से बाल बनाता हूँ मैं साला। फोन करता है बार बार, फोन साले।
हेलो, ये गोपाल तिवारी बात कर रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? गोपाल तिवारी जी, मैं लेक थाना से बोल रहा हूँ। आपके जी, खिलाफ बताइए एक साहब। कंप्लेन आई है। कैसी कंप्लेन सर? आपने कोई टीवी ऑर्डर किया था 50,000 रुपए का, जिसको आप लेने से मना कर रहे हैं। अरे सर, हमने कोई टीवी नहीं ऑर्डर किया है। कोई हमको फोन कर रहा है, कह रहा है तुमने 50 इंच का टीवी ऑर्डर कर दिया है। नहीं देखिए, ऐसा है, बहुत साफ बात ये है कि उनके पास सारा सबूत है। ठीक है, आपका नाम, पता, फोन नंबर, उनके पास बाकायदा रिकॉर्डिंग भी है। आपने उनके साथ गाली गलौज की है, बदतमीजी की है, अपशब्द इस्तेमाल किए हैं। सर कौन सी रिकॉर्डिंग? फोन की रिकॉर्डिंग, जहाँ तुम उस लड़के को गाली दे रहे हो। सर, ये आदमी हमको बोला जो टीवी है तुम्हारा आप घुस देंगे। सर यही को फोन कर रहा है, मादर घुस के मारेंगे फोन में इसको। सर देखिए सर, आप दोबारा पुलिस के सामने किसी को धमकी दे रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेंगे। कानून क्या सर, इसकी मैं डंडा कर दूंगा। कानून सर देख रहे हैं सर इसकी हिम्मत। अब देखो, ऐसा है, तुम पे हो गया मानहानि का दावा। दादा हमारी 50,000 हम कहाँ से देंगे? 2-4 हजार लेके मामला दबा दीजिए। दादा हमने नहीं ऑर्डर किया, गलती में गाली निकल गई। गलती में निकल गई, अब हमको सॉरी बोलिए कम से कम 5 बार। हमरा बहुत ठेस पहुंचा है गरीब आदमी का, आज तक कोई गाली नहीं दिया। चलो सॉरी बोलो इसको। सॉरी 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 3 बार हुआ, 1000 बार बोलना कम से बहुत कम। हर्ट हुए हैं दादा, बहुत हर्ट। 1000 बार बोलो। सॉरी 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 सॉरी। जोर से बोलो। जय माता दी। हेलो हेलो, कौन? हेलो गोपाल जी, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। अरे प्रवीण, तुम लोगों सारा फाड़ दी तुम लोगों ने मेरी इतनी देर में, ऐसे मजाक करते हो? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम हाँ जी का ऐप आपने 365 दिन में हाँ जी। तकरीबन 220 दिन इस्तेमाल करा है। जी जी जी, हाँ जी। Are you happy with our services? हाँ जी हाँ जी। The reason why I've given you a call because you know it's coming up with an exclusive service. आपके लोकेशन के हिसाब से आपको डेली के ऑफर्स रेस्टोरेंट्स वाले खुद बताएंगे कि आपके अगल बगल में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो क्या ऑफर दे रहे हैं। So would you like to subscribe to this service, ma'am? ठीक है, कर दो। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, कर दो। I'll just put your name in our system. Thank you so much, ma'am. हेलो, हाँ हेलो, रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मैडम? हाँ बोलिए। मैडम, हमारा अभी ऑफर चल रहा है। अरे नहीं चाहिए भैया। डोसे पे आपको कर्ड फ्री दे रहा है, चाहिए मेरे को आपका चीनी डाल के। सुनो मैडम, ऑफर है, कर्ड राइस के साथ आलू जीरा भी फ्री दे रहा है, और दाल मखनी के साथ भी ऑफर है मैडम। आज बटर डाल के, बटर का हम लोग चार्ज नहीं लेता है, 5 रुपए एक्स्ट्रा जो लेता है आज नहीं ले रहा है। नहीं चाहिए, बोला ना मेरे को नहीं राजू, चाहिए। और क्या है, और कोई ऑफर है? अरे नहीं चाहिए, तुम और ऑफर क्यों पूछ रहे हो उससे? अरे मैडम, पानी भी दे रहा है, मिनरल वाटर। आई डोंट वांट एनीथिंग यार, नहीं चाहिए मुझे। अरे मैडम, पानी तो पिएगा ना, आप तो पानी पीता है। यार थैंक यू सो मच यार, अरे- मुझे तो नहीं चाहिए। हेलो, हाय मैम, कॉलिंग फ्रॉम या हमारे बहुत ही अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, उसी के बारे में अपडेट देने के लिए कॉल किया था। नहीं, आज अगर मेरे को आप एक कोई 200 रुपए का पिज्जा ऑर्डर करते हैं, आपको उसके अरे साथ मुझे कोई 400 ऑफर रुपए नहीं की और चाहिए चीजें यार। फ्री दी जा रही हैं। अरे मुझे नहीं चाहिए यार, मैडम, कोई हमारी ऑफर गार्लिक यार। ब्रेड विद चीज, साथ में हैलोपिनो डिप, अरे- उसके साथ पास्ता और आपकी मर्जी का एक स्टार्टर। एंड मैम, यू मस्ट खाने ट्राई का हम नाम लोगों मत का लो। बर्गर पिज्जा, इट्स रियली नाइस। I agree, it's nice, but I don't want to listen to it. Is it okay? Please don't repeat the खाने का नाम। देखो नहीं चाहिए। मैम, एक बार ही ट्राई तो करके देखिए, बहुत ही अच्छा ऑफर है। आप But मैंने अकेले आपको खाने के बोला, साथ साथ पूरी मुझे फैमिली को नहीं चाहिए। इस ऑफर के साथ ट्रीट कर ठीक है, सकती है। सस्ते में आपकी ट्रीट भी निपट जाएगी मैम। Fine, मुझे नहीं चाहिए अभी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो, ओ हेलो मैडम, मैं राजू मोमो सेंटर से बोलता है। अरे यार फिर से यार, तुम लोग को समझ में नहीं आता यार, मेरे को खाना नहीं चाहिए यार। मैडम, मैं तो अभी पहली बार आपको फोन किया है। हम लोग के रखा है तो दिमाग खराब कर दिया। ठीक है यार, कब से फोन करोगे आप लोग? मैडम, आप हमको ऐसे गाली दे रहा है। हमारे इधर में ऑफर चल रहा है, हम आज 5 की जगह 7 मोमो, साथ में चिकन सूप दे रहा है। चिकन में भी 4 पीसेस है चिकन का मैडम। एक तो करवा चौथ का यार व्रत रखवाना पड़ता है, ऊपर से सुबह से कुछ खाया नहीं है, की तरह बनाई जा रहे हो यार तुम लोग। हम लोग मैडम मोमो के साथ में स्टिक भी दे रहा है, आप उससे मोमो खा सकता है, बाद में डोंडिया भी खेल सकता है। आप मोमो खाओ ना, उसे जाके जाए नाचना आपको। मेरे को नहीं नाचना है, दिमाग खराब करके रखा है। बोला ना नहीं चाहिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। ओह माय गॉड। और अभी जितने भी फोन कॉल आए ना आपके पास में, हाँ, वो बिरयानी वाले, डोसा वाले, पिज्जा वाले। कुछ शर्म नहीं आती? करवा चौथ वाले में ऐसा करवाते हो यार। नहीं मैडम, शर्म तो हमें कभी नहीं आती, शर्म तो हमें कब की बेच के खा गए। इतनी भूख लगी है, बताए घंटे से इतनी भूख लग गई है। मैडम, अभी तो करवा चौथ शुरू हुआ है। एग्जैक्टली, भूख लगती है तो क्या करे, दैट्स व्हाई तो करवा चौथ नहीं रखना पड़ता है यार। अरे हेलो, हाँ हेलो, मैं वेस्ट
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बोल रहा हूँ। आपका 4 महीने से बिल नहीं जमा हुआ है, तो आपके यहाँ की बिजली काट रहे हैं हम। नहीं नहीं, बिजली कैसे काट सकते हैं? अरे आपने बिल नहीं भरा है 4 महीने से। 10,000 का आपका बिल हो रखा है यहाँ पे। बिल तो हमने दे चुका है ना। मेरे यहाँ रिकॉर्ड में दिखा रहा है 4 महीने से आपने बिल नहीं दिया। 10,000 रुपए का बिल है, आपने अभी तक 2,500 रुपए भी जमा नहीं किया। पागल इंसान है क्या? अभी तो पिछले महीने मैंने बिल पे किया है, आप फिर से एक बार थोड़ा सा चेक कीजिएगा। अच्छा ठीक है 1 मिनट रुकिएगा। जो लड़का गया बिजली काटने, मैं उसको फोन लगा रहा हूँ, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। जिनकी बिजली काटनी थी, हाँ वो कह रहे हैं कि उनके पास रसीद है। अरे दादा, उनकी बिजली हम काटेंगे ही नहीं, अगले 15-20 मिनट तक तो नहीं काटेंगे दादा। और भाभी जी जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर ठुमक 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 कर रहा। अरे पागल इंसान है क्या? आपने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बैठ के क्या कर रहा है? माना चप्पल से मारो तो नीचे उतर के, समझ रहा है ना? दिमाग है कि नहीं साले? जो भाभी जी को देख करके जो मजा आ रहा है ना सर, वो मजा कहीं और नहीं। एक मिनट सर, 1 मिनट सर, आपके घर के अंदर में अभी कोई आया है? कौन आया है सर? कोई लड़का है सर, जीन्स पैंट और टी शर्ट पहना हुआ है, ऐसे चाबी हाथ में घुमा रहा है और भाभी जी के पीछे पीछे घूम के सीटी मार रहा है। अरे दिखता कैसे वो बता मेरे को, वहाँ क्या चल रहा है ये सब मेरे को काहे नहीं बता रहा है? वो लड़का तो सर दिखाई नहीं दे रहा उसका चेहरा, क्योंकि भाभी जी उसके सामने ठीक गोदी में बैठी साले है। 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ मैं ऑफिस से, अभी निकल रहा हूँ। साले घर के अंदर घुस के गोली मारेंगे। हमको नहीं मालूम सर कौन है सर, लेकिन हम तो खाली सीन देख रहे हैं सर, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर ये सब सुना रहा है तू मेरे को फोन पे? रुक, पहुंच रहा हूँ, तेरे को भी उतार के देता हूँ। अरे जो हो रहा है हम तो वही सुना रहे हैं, हम तो थोड़ी ना इधर उधर का बात बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर से देखिए जान का कितना रिस्क लेके हम यहाँ पर ऊपर बैठे हैं। एक तो बिजली का झटका मर जाएंगे, लेकिन अंदर जो झटका, अरे तो घर के अंदर झांक रहा है ट्रांसफार्मर पे चढ़ के, और मेरे है ना। अबे हंस कहाँ रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अबे बकलोल, जिस वजह से हंस रहे हो तो बताओ तो सही, हंस रहे हो? सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किसी को गोली मारने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से भागने की जरूरत नहीं है, ना ही आपकी बीवी आपको चीट कर रही है। तो फिर ये सब हंसा ही, ये सब मजाक मेरी बीवी के बारे में देखना, ये सब क्या था भाई? मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और आपका बनाया जा रहा था रेड मुर्गा ऑफ द डे। अरे आपके चक्कर में यार अभी 2 खून कर बैठता मैं। 2 खून मतलब आपको शक है? शक तो नहीं है, बट जिस तरह से आपके बातचीत थे सर क्या देखने को मिल रहा है सर, क्या बताओ भाई। अरे यार अभी तो बंद करो ना यार, हो गया ना। हेलो, हाँ रमनीश। हाँ रमनीश बोल रहा हूँ। सीधा पॉइंट पे आके हम तुमसे बात कर रहे हैं। तुम्हारा बीवी कितना बजे घर से निकलती हमको बता दो। कौन बोल रहे हो तुम? हमारा नाम जान के क्या करोगे? हमको तो वैसे पूरा कंट्री जानता है। सुपारी मिला तुम्हारा नाम का आर का। अरे बीवी का नाम तुम्हारा कविता है ना, 5 फीट 3 इंच हाइट है, रंग सांवला है। पागल, हमको धमकी दे रखा? अभी पुलिस में जाके कंप्लेन करे, ठीक हो जाओगे, केस कर देंगे, समझे? पागल जैसा बात कर रहा, दिमाग खराब करेगा। दिमाग खराब अभी हुआ नहीं भाई, अभी होगा जब तुम्हारा बीवी को हम उठाएंगे। लगता है कि नहीं फोन थोड़ा घूस कर मारेगा, समझे? हमको बीवी को धमकी देता है, अभी पुलिस को फोन करते हैं, अभी सर तुमको उठवाते हैं। साला हमको क्यों समझा रहे? फोन तेरी माँ, फोन। हेलो सर, मैं सिंटू ट्रैवल से बोल रहा हूँ। सर हमारे पास एक बुकिंग आई है। हमारे पास सर ऑप्शन बहुत सारे हैं। ओमनी वैन अगर आप लेते हैं तो सर आपके लिए बहुत फायदा होगा। कविता मैडम कल किडनैप होने वाली है ना सर ऑफिस के बाहर से। अरे चुप रहेगा रे, चुप रहेगा। साला एक जन बोलता है कि बीवी को उठा लेगा, दूसरा साला गाड़ी वाला से फोन करता है। क्या पागल कर बना के रखा है हमको? नहीं सर, आप तो सर कस्टमर हैं, आप कस्टमर की इज्जत करना हमारा धर्म है। अरे भोस के रखता है कि नहीं फोन? फोन रख। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। अरे मादर, रखता है कि नहीं फोन? रे भूत के परेशान करके रखा है सर। लगता है कि आप बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं सर। मैं बैंक की तरफ से बोल रहा था। क्या हुआ? बोलिए, क्या हुआ? हमारी सर्विसेज आपको कैसी लग रही है? हमारी बैंक की तरफ से जो सर्विसेज आपको दी जा रही है। अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक है, बढ़िया, रखो। अच्छा। सर कोई प्रॉब्लम आपको बीच में नहीं आई ना सर? नहीं है प्रॉब्लम। सर हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे सर। जब कोई होम लोन लेता है सर, तो अगर वो डिफॉल्टर होता है, मतलब कि अगर उसकी 1-2 EMI इधर उधर हो जाती है, 3-4 EMI, तो उसके बाद में हम उसके घर के कागजात वगैरह सब जब्त कर लेते हैं सर। हाँ तो भाई मेरे को क्यों बता रहे हो? हम कौन सा होम लोन लेके बैठे हैं, बताओ। ठीक उसी तरह सर आपने थोड़े महीने पहले एक पर्सनल लोन लिया था अपनी शादी के लिए। हाँ लिए थे 1 साल हो गया लिए। सर तो पिछले 2 महीनों से आपकी लोन की EMI नहीं पे की गई है, इसलिए बैंक जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए आपकी बीवी को उठा रहा है सर। तो मादर बैंक से कॉल आ रहा है, ये हम लोन लिए उसके लिए कॉल आ रहा है। हमारा बीवी को उठा ले रहे बहुत लोग हैं, फोन रख रहे हैं हमको, समझा? मादर
सर आप बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब होता है आप बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपकी बीवी को जब उठा लिया जाएगा तब आपको यकीन होगा, हमको लग रहा है। साला धमकी देता हमको फोन करके। क्या नाम बताओ तुमको हम बताते हैं। मेरा नाम प्रवीण है और मैं रेड FM 93.5 से बोल रहा हूँ और आपका बनाया जा रहा था रेड मोर्निंग। छोड़िए ना, कोई भी हमको नहीं पता। अरे फोन रखिए, दिमाग खराब करके रखे। अरे रेड FM से बोल रहे हैं RJ प्रवीण, आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे आप लोग को भी आपको मजाक करने का ये नहीं होता है क्या? हेलो, हाय गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन बात कर रहे RJ प्रवीण फ्रॉम रेड FM 93.5। हैं? मुझसे क्या काम है आपको? अच्छा, लोगों को कॉल करते के साथ ही लोगों को लगता है कि मैं उनका मुर्गा बनाने के लिए कॉल कर रहा हूँ, बट मैम एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, हम रैंडम नंबर्स डायल कर रहे हैं जिनका फोन लगे। जैसे लकीली आपका नंबर लगा है, ठीक है, तो आप क्या किसी ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद करेंगी? क्या मार यार, फोन करके ये जरूर आप मेरा बैंड बजा। नो, अरे मैं प्रैंक कॉल नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रैंक कॉल करना रहता तो मैं पहले अपना नाम बताते नहीं कि मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ। ये भी है ना? वुड यू लाइक टू गो आउट ऑन अ ब्लाइंड डेट विद यू? आई विश, बट कंपनी ने वो अलाउ नहीं किया। No. जैसे हमने आपका रैंडम नंबर डायल किया है, वैसे हम कुछ और रैंडम नंबर डायल करेंगे। जिस किसी का भी फोन लग गया, हम उनसे पूछेंगे अगर वो डेट पे जाना चाहेंगे। एंड इफ यू गाइस फाइंड इट गुड इनफ, देन आप दोनों डेट पे जाइएगा। ट्राई मतलब कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं ना? बुराई नहीं। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। हेलो, गुड मॉर्निंग, मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। अरे बाप रे प्रवीण भैया, कैसे? मैं बिल्कुल मजे में हूँ, आप कैसे हो? बस चल रहे भैया, आपका आवाज सुन लिया मेरे तो दिन बन गया भाई। अरे क्या बात। अच्छा सुनो, अभी क्या ना रेड FM पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, ठीक है, ब्लाइंड डेट का। तो हम रैंडम नंबर डायल कर रहे हैं, तो आपका नंबर भी हमने रैंडमली डायल किया है। आप मुझे बताएंगे कि आप क्या ब्लाइंड डेट पर जाना चाहोगे? पक्का? अरे क्या बात है। अच्छा ठीक है, तो आपकी ब्लाइंड डेट इस वक्त टेलीफोन लाइन पर है, आप दोनों बात कर लीजिए एक दूसरे से। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। मैं समझ में नहीं आ रहा, क्या बताऊँ तो? या अच्छा एक बात मैं चाहूंगा, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, अच्छा आपका आवाज जाना ऐसा लग रहा है, तो मतलब हाँ नहीं, मुझे खुद को लग रहा है ऐसा। मतलब आप सुन रहे हो ना, मैं आपको ऐसा लग रहा है मैंने ये आवाज सुनी हुई है मे बी। अच्छा, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज पल्लव। पल्लव बैनर्जी। कैसे पता चला ये? पल्लव, दिस इज मी, श्रुति। That's श्रुति। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को बोलना क्या चाहिए। What is this? I mean, प्रवीण, you're there? हाँ जी, मैं यहाँ पे हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ मैं। आप क्या ये प्लान किया गया था? ये प्लान किया गया था इन द सेंस? He's my ex. What? ये क्या आप लोगों ने स्क्रिप्ट बना रखी थी, प्लान कर रखा था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल श्रुति। आई मीन यू नो, वी जस्ट डायल्ड अ नंबर रैंडमली एंड मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आप दोनों को। इंटेंशन की बात नहीं थी, बहुत इमोशनल बना दिया यार। इमोशनल क्या? तुमने मुझे साल बाद मैं FB से हटाया था। गलती कभी एक तरफा नहीं होता। तुम आ सकते थे मुझसे वापस से बात करने को। तुमको पता नहीं श्रुति, मैंने कितनी बार ट्राई किया तुमको। ना तुम्हारा फोन लगता है, ना व्हाट्सएप लगता है, बट यार भी नहीं देता यार मैं कैसे, मतलब आई मिस यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। प्लीज डोंट क्राई यार। 4 साल आवाज नहीं सुना तुम्हारा यार। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें मिस नहीं किया क्या? मैं भी हर वक्त तुम्हें मिस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काश हम पहले जैसे रह सके, लेकिन यार क्या हम फिर से सोच सकते हैं इसके बारे में? मतलब I'm really thankful to प्रवीण भैया, स्पेशली द रेड FM। यार पल्लव, मैं खुद चाह रही हूँ कि इतने टाइम से मेरे खुद के दिमाग से तुम नहीं गए हो। और इनफैक्ट थैंक यू सो मच रेड यार। हेलो प्रवीण, यू देयर? ये डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हेलो श्रुति, मैं लाइन पे हूँ। ये डिस्कनेक्ट वाली आवाज कैसे आ रही है? ये टू आप बाय एनी चांस आप पुलकित को जानती हैं? आई नो हिम। ये पुलकित के फोन रख देने की आवाज है। व्हाट? पुलकित ने कहा था कि वो जानना चाहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड अभी भी क्या अपने एक्स को उतना ही प्यार करती है। एंड पुलकित ये सारी बातें सुन रहे थे एंड उसके बाद में यार, और कान खोल के सुन लो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ ना मेरे रिश्ते में, रिलेशनशिप में, मैं कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगी। सबको याद रखना ये। मैडम, आप जहाँ इच्छा वहाँ ले जाना, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड ने हमें कहा था लॉयल्टी टेस्ट आपके लेने के लिए एंड यू फेल्ड। यार किसी के भी रिश्ते को तोड़ दोगे तुम लोग ऐसे कुछ भी करके हैं? श्रुति, यू वांट टू स्टे विद पुलकित और यू वांट टू गो बैक टू पल्लव? दैट्स माय डिसीजन। तुम लोग होते कौन पूछे? ये क्या बदतमीजी है? पूरे कोलकाता के सामने एक्सेप्ट किया दैट यू वांट टू गो बैक टू पल्लव। यू रियली मिस हिम अ लॉट एंड यू ऑनर नहीं करोगे आप लोग। ये दिस इज नॉट डन, ठीक है? मैं केस करूँ किस पे? मैं अभी पुलिस थाने जाती हूँ और ये बोलती हूँ, सब क्या बदतमीजी है? कर लीजिएगा मैम, जो करना है।
हेलो, प्रताप जी से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जिम के इंस्ट्रक्टर है राइट सर? जी जी, बताइए। किसी ने रेफरेंस दिया कि यू आर अ परफेक्ट ट्रेनर, इसलिए मैंने आपको कॉल करा था सर। आप हमारे जिम आ जाइए। पूरा बॉडी बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? डिपेंड करता है आप क्या डाइट लेते हैं और अभी आप कैसे हैं दिखने में। मैंने तो आपको देखा भी नहीं है ना सर। बेसिकली क्या है ना सर, मेरी गर्लफ्रेंड जो है उसको मतलब ऐसे बॉडी वॉडी बहुत पसंद है। मैं समझ गया। क्या नाम बताया आपने? रचित है सर। हाँ जी हाँ जी, लड़कियां तो इसी पर फिदा है, आपको मालूम है। आपके जिम में आधे से ज्यादा जनता तो इसीलिए आती होंगी। मैं समझ रहा हूँ रचित जी। तो आप हमारे जिम आ जाइए, मेरे से मिल लीजिए एक बारी आके शाम के टाइम पे। अच्छा देखो, आपको ना मैं एकदम फ्रैंकली बता देता हूँ, ठीक है? लड़की मेरे से इम्प्रेस्ड है, लेकिन लड़की को क्या ना, वो मस्कुलर बंदे बड़े पसंद है। तो उसने बोला है कि बॉडी बना लो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और मैं अब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को छोड़ने को तैयार हूँ। तो सर मेरे को ना मतलब आपसे गारंटी चाहिए सर कि आप मेरी बॉडी बना करके ही दोगे, बिकॉज लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ, लड़की भी मुझे बहुत प्यार करती है। क्या नाम है वैसे आपकी गर्लफ्रेंड का? यहाँ शर्मा है। तो मेरी गर्लफ्रेंड का भी नाम है। वो भी क्या मतलब आपकी बॉडी वॉडी देख करके आप पे फिदा है? एक्चुअली हम लोग जब मिले थे तो पहली बार वो मेरी बॉडी पर ही फिदा हो गई थी। क्या करती है वैसे आपकी गर्लफ्रेंड? मरीन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है अभी। साले तू बोल कौन है? तफरी ले रहा है ना मेरे से तू? रचित बोल रहा हूँ। बताएगा तेरी गर्लफ्रेंड तेरे से प्यार करती है, उसका नाम नेहा शर्मा है, वो मरीन इंजीनियरिंग कर रही है, वो फला फला कॉलेज से कर रही है। सब कुछ तो मेरी वाली गर्लफ्रेंड का बता रहा है और बता रहा है कि वो अलग है। आपकी वाली की गर्दन पर तिल है क्या? साले तू बोल कहाँ जरा पहले ये बता। और कमर पे एक मस्सा है। कौन बोल रहा? कहाँ से बोल रहा? नंबर किससे मिला तेरे को बता? नंबर कहाँ से मिलेगा? मतलब क्या नंबर 1000 जगह से मिल जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड तेरे को पसंद करती है। किससे बोला तेरे को पसंद करती? बोल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बोला है वो पसंद करती है, बोला बॉडी बना लो। तो मेरे को क्या मालूम कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है? तेरी बॉडी तो मैं कायदे से बनवा दे। ऐसा है भैया, लड़की को आप में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, आप में खाली बैल बुद्धि है। रोमांस नाम की चीज होती है, खाली बॉडी बनाओगे। एक बार मिल तो मेरे को, मैं तेरे को दिखाता हूँ कौन। एक बात बताओ, उसने कितनी बार मेरे से कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड को रोमांस करने का तरीका ही नहीं आता, रोमांटिक बातें ही नहीं करता। जब देखो तब खाली आयरन। सामने मिलूंगा आके, तू मिलता कहाँ उससे बता? क्यों बताऊँ कहाँ मिलता हूँ? क्यों बताऊँ कहाँ मिलता है? तू साले मेरी गर्लफ्रेंड से मिलता है, मेरी ले रहा है, मेरी फोन करके। तो तेरी गर्लफ्रेंड से पूछ। मेरी गर्लफ्रेंड के आजू बाजू 50 लोग घूमते हैं, तेरे से हंस बोल क्या लिया तूने? क्या तुझे क्या लगा वो तेरे से इम्प्रेस हो गई? तेरे से इम्प्रेस होने लगी वो। लड़की को मैं पटाऊंगा, तेरे जिम में नहीं कहीं और बाहर जाकर के मैं अपनी बॉडी बनाऊंगा और पटाऊंगा, ठीक है? ये तो फाइनल है। दिखा, तू तेरे को बताता हूँ, मैं घुस के मारूंगा जहाँ से तू बोल रहा है ना फोन के अंदर, वहीं घुस के मारूंगा। हेलो, प्रताप भैया बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? नमस्ते भैया, मैं रचित की बहन बोल रही हूँ। आपसे ना एक जरूरी बात करने के लिए फोन किया था मैंने। हमें बात नहीं करनी है आपसे, ठीक है? अरे आप बात तो सुनिए, आप तो ऐसे ही भड़के जा रहे हैं। छोड़िए ऐसी लड़की को, क्या फायदा बताइए। एक तरफ आपके साथ घूम रही है, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है, इधर रचित को बोल रही है कि तुम बॉडी बनाओ, तुम बॉडी बनाओ, तो मैं तुम्हारे साइड आ जाऊंगी। देखिए आप लड़की है इसलिए मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ शांति से चुपचाप फोन रख दीजिए और दोबारा फोन मत करिएगा, ठीक है? अरे आपकी तो इतनी अच्छी बॉडी है, आपको तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी। सोशल वर्क करने के लिए क्या हमें भी ले? तुम लोग को क्या तुम दोनों भाई बहन पागल हो क्या यार? मेरी गर्लफ्रेंड के तरफ उसने आँख उठा के भी देखा ना, मैं आँख फोड़ दूंगा उसकी। अरे लड़की का तो मुझे लगता है कोई कैरेक्टर ही नहीं है ना? उसे आपसे नहीं प्यार है, उसे बस डोले शोले, सिक्स पैक, एब्स और बॉडी से प्यार है। कैरेक्टर साले तुम लोग होगा आगे यार। मैं इतनी देर से तमीज से बात कर रहा हूँ और तुम लोग साले अपना खोए दे रहे हो अपना, वो कोई लिमिट ही नहीं तुम लोग की। प्रताप भैया बोल, थोड़ा काम डाउन हो जाओ प्रताप भैया। तुम लोग को समझ ही में नहीं आ रहा, क्या इतनी देर से तमीज से बात कर रहे हो, लड़की से बात करवा रहे हो? प्रताप जी अब तमीज से बात कर लो, क्योंकि आप रेडियो पर है। रेड FM 93.5 की तरफ से मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे क्या भाई सॉरी सॉरी भाई। यहाँ पे भी गाली निकल रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं, आप बताइए। जी मेरा नाम देवेश है एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम काउंसिल। ओके, आई सपोज आप इस वक्त इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ मैं। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इंडिया की विजिट पे आ रहे हैं बहुत जल्द, और इस विजिट पे वो बिहार भी जाएंगे। तो हमें बिहार में चाहिए एक ट्रांसलेटर जो भोजपुरी भाषा को ट्रांसलेट करके डोनाल्ड ट्रम्प जी को इंग्लिश में बता पाए कि वो भोजपुरी में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, तो टेल मी, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन? हम बिल्कुल कर सकते हैं, हम एकदम तैयार हैं करने। आपकी अंग्रेजी कैसी है? एकदम बहुत अच्छा बोलते हैं हम। तो आपकी भोजपुरी कैसी है? चौकस भोजपुरी बोलते हैं, एकदम बहुत धड़ल्ले से। तो मैं आपको भोजपुरी में कुछ लाइनें बताऊंगा, उसको आप अंग्रेजी में जरा ट्रांसलेट करके हमें बताइएगा, एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दैट वी विल सिलेक्ट यू। ठीक है। तो अगर कोई डोनाल्ड ट्रम्प जी को आकर के बोले मालिक बिहार में जीवन झंड हो गईल बा, द लाइफ इज टर्निंग झंड इन बिहार। झंड की अंग्रेजी? झंड इज एक्चुअली झंड है सर, उसमें कोई अंग्रेजी नहीं, हम समझ जाते हैं झंड का मतलब क्या होता है। काल रात का भैंसिया पाड़ा भी आयल बिया, हमारा तो नुकसान हो गया, यानी कि कल रात मेरी भैंस ने बछड़ा दिया है और हमारा तो नुकसान हो गया। माई बेफेलो बर्थ अ न्यू चाइल्ड एंड
आई एम डिस्ट्रॉयड। यू आर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड की स्पेलिंग आपको आती है सर? सर अब स्पेलिंग बताना है कि ट्रांसलेशन सर सब पहले नहीं बताए हैं आप। अच्छा ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट लाइन जो है वो ये है, डबलवा मकई का खेत में दिशा फिरे गईल रहला, ओही जे राम खेलावन के भैंसा चढ़े डहल सा। यानी कि डबलवा जो है मकई के खेत में गया था ये करने के लिए, और राम खेलावन की भैंस ने उसको दौड़ा दिया। बहुत लंबा है सर, ये तो लंबा सेंटेंस हो गया सर। इससे भी लंबे लंबे आएंगे, बताइए क्या बोलेंगे? डबलुआ इज गोइंग टू डू बाथरूम इन मकई फील्ड एंड राम खलावन बफेलो तो रैन हिम। अरे सर, हेलो सर, क्या गया सर? हेलो, अरे सर बताइए। हेलो, अरे सर ऐसा नहीं कीजिए सर। नहीं, नॉट ऑन यू। वो सामने वाले ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज दिखाया था, जोक आया था, इसलिए हंस रहा था मैं। हमको लगा सर हमारे बात पर आप हंस रहे हैं सर। नहीं सर, आप सीख रहे हैं सर, आप अच्छे अंग्रेजी। थैंक यू सर। इफ यू आर सिलेक्टेड विल गेट इन टच विथ यू, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, ख्याल रखिएगा। हेलो जी, आपके पास थोड़ी देर पहले एक फोन कॉल आया था जहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि ट्रांसलेटर का काम आपको दिया गया था, राइट? हाँ सर, अभी आया था। वो कॉल आपको आया था आपके इंस्टीट्यूट से जहाँ से आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। एंड आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम द हेड ऑफिस। वो एक्चुअली आपका एक वाइवा टेस्ट था जिसमें आप पूरी तरीके से फेल कर चुके हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आप क्लासेस में भी रेगुलर हम सब बताए हैं सर। आपने सब बताया, लेकिन सब गलत बताया है। हम आपको इस कोर्स से निष्कासित कर रहे हैं। यू बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम दिस कोर्स। नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपकी अंग्रेजी की जो हालत है, नहीं, इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कहाँ अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लेंगे आप, जो हमारे लिए बेइज्जती समान है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वी कैन नॉट डू दिस। सर हम बहुत मेहनत करेंगे सर। हमको बहुत सर, आप पिछले 7 महीने से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी अंग्रेजी की यह हालत है। गड़बड़ हो जाता है। नहीं, देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग। मेहनत करेंगे सर। हमको बहुत जरूरत है सर नौकरी का। आप हमको सर्टिफिकेट चाहिए सर, हमको बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ही चाहिए? आपको सिर्फ सर्टिफिकेट? तो आप इंस्टीट्यूट में आते क्यों नहीं है पढ़ने के लिए? सप्ताह में 2 दिन क्लास है। आप कोई वीक 2 दिन ही नहीं आते, कोई 1 दिन आते हैं। महीने में 2 दिन आने से आप अंग्रेजी सीखेंगे? माँ बाप के पैसे आप खर्च कर रहे हैं यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और उसके ऊपर में आप ये कर रहे हैं। आपको मालूम आपके कंधे पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सॉरी सर, अब हम आएंगे, रोज आएंगे सर। अब हम बहुत मेहनत। नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आपका अगर यही रवैया और यही बर्ताव है तो आपके लिए यही लेसन है कि हम आपको हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल रहे हैं, बिकॉज हमें आपके जैसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। सर एक बार हमको मौका दीजिए सर। अब हम ऐसा नहीं होगा सर। पक्का? हम पूरा मेहनत। हाँ सर, पूरा पक्का। श्योर? हाँ सर, एकदम। महीने में 8 दिन नजर आओगे इंस्टीट्यूट में? हाँ सर, एकदम पूरा हम आएंगे, बहुत मेहनत करेंगे सर। कुछ प्रैंक कॉल्स ऐसे होते हैं जिनको अधूरा छोड़ दिया जाता है, ये उनमें से एक है। क्योंकि अगर इनको मैं बता देता कि मैं आरजे प्रवीण हूं तो। हेलो। बरसात की उस रात मैं छत पर गई, छत का दरवाजा बंद करने। बारिश की बूंदें मेरे शरीर से ऐसे टकरा रही थी जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें। पल्लू में मेरा पैर फंसा और मैं लड़खड़ाने ही वाली थी कि राहुल ने मुझे थाम लिया। और उस रात वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आगे की कहानी सुनने के लिए 1 दबाएं। आगे की कहानी सुनने के लिए शुल्क प्रति मिनट 15 रुपए का होगा। कंफर्म करने के लिए 1 दबाएं। इस वक्त हमारे सारे कहानी सुनाने वाले व्यस्त है, कृपया लाइन पर बने रहें। भाई मेरे बैटरी लो हो जाएगी, फिर मेरे 15 रुपए वेस्ट हो जाएंगे यार। अरे इतना अगर मैं होल्ड कर लेता तो मेरी गर्लफ्रेंड खुश हो जाती। हेलो। उसके बाद में उस रात वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ तक सुना था ना बेटा तुमने? हाँ तो बेटा आगे की कहानी जो है बेटा मैं तुमको सुनाऊंगा। तो ये लड़की सुना रही थी अच्छी बेटा, वो मेरी बहू है, वो किचन में गई है काम करने के लिए। थोड़ी मुझे उस लड़की की आवाज में सुननी है, ये नहीं आपकी आवाज में नहीं सुननी मेरे को। अरे ये मैंने 15 रुपए दिए हैं बेटा। 15 रुपए नहीं बेटा, अभी तक तुम्हारे 7 रुपए खर्च हो गया बेटा। हेलो अंकल, 38 की आवाज में मेरे को कहानी सुनाते पूरे 60 रुपए ले लिए। अब आप आगे पूरी कहानी खत्म करोगे, 60 रुपए लगवा दिए बेटा। पैसे तो वापस नहीं होंगे बेटा, कहानी तो मैं बेटा पैसे वापस नहीं होंगे। तो उस रात क्या हुआ ना बेटा, दरवाजा खोलने के बाद में जब दोनों अंदर गए, नहीं सुननी कहानी बेटा। अंदर माहौल बड़ा सेक्सी बना हुआ था और कमरे के अंदर से धुआं। सुननी मेरे को कहानी। कमरे के अंदर से बेटा दरवाजा खुला तो देखा कि वो लड़का इंसान। अबे नहीं सुननी तेरी कहानी यार। तू अंदर में गाना चल रहा था बेटा, माँ मुरादे पूरी कैसे हलवा भाजूंगी। जो तुम सोच रहे वैसा कुछ नहीं हो रहा था, सोच तुम्हारी गंदी है। नहीं सुननी तेरी आवाज में मेरे को कहानी, सड़ी हुई सुअर जैसी आवाज, पाद दिया मुंह पे।
गलती हो गई थी, तुम्हारा फोन उठा लिए, तुम्हारी भाई नहीं दबा रहे, एक नहीं दबा रहे तो तुम वो के काहे लिए तंग कर रहे हो बे हमको, तू इंसान। और उस रात सीडी पे बैकग्राउंड में भक्ति के भजन चल रहे थे। तो बेटा गाना चल रहा था, माँ मिला दे ये कर दे। वापस आ गया यार, अरे यार अभी मेरा मूड बन रहा था, ठीक है तू क्यों आ गया बीच में? बेटा देखो फिर से जो मेरी बहू जो तुमको कहानी बताई थी उसको जाना पड़ा किचन में। अबे तो खत्म नहीं करना होता तो शुरू क्यों करते हो तुम लोग? अबे तू दादाजी, तू हट यार दादाजी। क्यों रहे हो दादे? बहुत टाइम है ना आपके उसमें ऐसी गंदी गंदी कहानियां सुनने का। ये आपकी आवाज कैसे चेंज होगी दादाजी? सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर आपका। बजाया रे बजाया, नंबर किसने दिया आपका मेरे को? आपके दोस्त करण ने दिया आपका नंबर। अरे यार करण, वो वाली वो लड़की वाली आवाज दोबारा निकाल के बताओ प्लीज। दोबारा सुनिए। हाँ मजा आएगा। और इसी के साथ सुनने वाला मुर्ग। हेलो हेलो कौन बोल रहा है? पुष्पेश। कौन? पुष्पेश पुष्पेश कौन घुसपेश? पुष्पेश। घुसपेश बोल रहा है तो सही से बोलना। गला खराब हो गया, मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ। देख पहली बात तो यार मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ कि कौन घुसपेश, ठीक है, और ऊपर से तू यार पुष्पेश पुष्पेश नहीं पहचानते हो? अबे पागल है? यहाँ पर तो नहीं, अगर होगा तो हम आपको कॉल करके बता देंगे। तू पागल है क्या, ये पूछ रहा हूँ? अरे नहीं भैया पागल नहीं, मेरा गला खराब हो रखा है। अबे पहले तू अपने गला ठीक कर, उसके बाद में फोन करियो, ठीक है? ठीक है। हेलो हेलो भाई, हेलो कौन बोल रहा है भैया? अरे कैसे बोल रहा है, सही से बोल। हेलो क्या क्यों फोन कर रहा है मेरे को? ये हराम खोर, सही से बात नहीं कर पा रहा तू? डंडा घुसा रखा है तूने, सही से बात कर। सोच रहे हराम खोर, सही से बात कर। हेलो भैया पुष्पेश बोल रहे थे। तो अभी तू क्या कर रहा था? ये आपने बोला था ना गला ठीक करके कॉल करना। तो गला ठीक करके कॉल करना, ये तो नहीं बोला था गले की कॉल पे ही तू गला ठीक कर अपने। हाँ तो गार्गल कर रहे हैं। कौन पुष्पेश बात कर रहा है तू? मुंह में तूने घुसा के रखा है। फोन रखता। अरे हरामी पिल्ले, तुझे समझ में नहीं आ रहा ऊपर से बकवास अलग कर रहा है। बोल रहा हूँ तू कौन है तू बता नहीं रहा। बात होती क्या? क्या है बे तुझे? बात कर, घूर कर चला जा रहा है साला। अगर बात नहीं करनी तुझे तो फोन रख दे साले साला। अरे तो फोन रख दे। कौन है बे तू, ये तो बता के। क्या गुल कर रहा है, क्या गुल कर रहा है? मैं डाल ले गुल आरामी साला। एक बार में कौन बोल रहा है? ठीक है हरामी, रखिए चला पटरी बताने में अरे छिनार ठीक है। मरवा लेती विवेक भाई, बहुत आपको खुजली रहती है ना लोगों को कॉल कर परेशान करने की। कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। प्रवीण भाई आप बात कर रहे हो? हाँ जी।